श्यामानी मैथ्स क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी से अनुरोध है कि वीडियो को पूरा देखें। यदि मेरा प्रयास आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे मेरे आने वाले सभी वीडियो आपको शीघ्रता से मिल सकें। प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं लेकर के आया हूँ घातांक एवं करणी का पार्ट 2, जिसके अंतर्गत में करणियों के गुणा भाग पर आधारित प्रश्नों पर विचार करूँगा, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 में √72 माइनस √18 डिवाइडेड बाई √12 के बराबर इसमें कौन सा ऑप्शन है, इस बात को निकालना है। तो सबसे पहले प्रश्न को लिख लेते हैं। 72 माइनस √18 डिवाइडेड बाई √12। इस तरह के प्रश्नों को सबसे पहले हम एक समान करणी बनाने का प्रयास करते हैं। तो 72 को पहले शॉर्ट रूप में लिख करके, जैसे मान लीजिए 6 या 36 2 या 72 होता है तो 6 इसमें बाहर आ सकता है। जैसे मान लीजिए 72 को लिख सकते हैं 6 √2। आशा है आप ये बात समझ गए होंगे। इसी तरह 18 को हम लिख सकते हैं 3 √2। इसी तरह 12 को हम लिख सकते हैं 2 √3। इसको हम इस तरह से लिख लेते हैं 6 √2 माइनस 3 √2 डिवाइडेड बाई 2 √3। अब हम इस तरह के प्रश्न को इस तरह से लिख लेते हैं। ये समान करणी हो गई है। इसको हमने लिख लिया है 3 √2। 6 √2 में 3 √ माइनस हो जाएंगे तो आ जाएगा 3 √2 अपॉन 2 √3। अब √3 को हम इस तरह से लिख लेते हैं। √3 से हम ये काट लेते हैं, √3 बार ही ये कट जाएगा। तो इसको हम इस तरह से लिख लेंगे √6 डिवाइडेड बाई 2। ये ऑप्शन डी के अनुसार है। आशा है आप समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में √32 प्लस √48 अपॉन √8 अपॉन √12। उसी तरह से इसको भी कर लेंगे। हमें सिर्फ जो है समान करणी में बदलने के लिए, इस तरह के जो भी प्रश्न आए समान करणी में बदलने के लिए इसे शॉर्ट फॉर्म में बदल लेते हैं। जैसे मान लीजिए 32 है तो हमारा आता है 4 4 या 16 2 या 32। तो इसको लिख लेते √32 प्लस √48 अपॉन √8 प्लस √12। अब इसको हम उसी तरह से समान करणी में बदलने के लिए शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं। जिससे 32 को 4 4 या 16 2 या 32 तो 4 √2 लिख सकते हैं इसको। तो ये हमारा इसी तरह से इसको भी कन्वर्ट कर लेंगे। प्लस 4 4 या 16 3 या हमारा हो जाएगा 48। तो 4 √3 अपॉन 8 को लिख लेते हैं हम 2 √2। इसी तरह 12 को लिख लेते हैं हम 2 √3। आशा है अब ये बात समझ गए होंगे। अब हमें क्या करना है, अब इसमें हमें जो है
4 कॉमन ले लेना है। 4 हमने इसमें कॉमन ले लिया तो यहाँ आ गया हमारा √2 प्लस √3 अपॉन, इसमें मैं 2 कॉमन ले लूँगा तो यहाँ 2 कॉमन ले लिया है, √2 प्लस √3। अब ये समान हो गए, √2 प्लस √3 इधर भी है, √2 प्लस √3 इधर भी है, तो ये कट जाएंगे। तो यहाँ आ जाएगा 2 2 जा 4, तो इसका मान आ जाएगा हमारा 2। ये 2 जो है ऑप्शन ए के अनुसार है। आशा है कि आप ये बात समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अब हम घातांक एवं करणी के संयुग्मी पर आधारित प्रश्नों पर आ गए हैं। तो इस तरह के प्रश्नों को करने के लिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 को हम लिख लेते हैं। √5 अपॉन √3 प्लस √2 माइनस 3 √3 अपॉन √5 प्लस √2 प्लस 2 √2 अपॉन √5 प्लस √3। अब देख लीजिए, संयुग्मी का अर्थ होता है √3 प्लस √2 है तो इसमें माइनस का अगर हम मल्टीप्लाई कर दें, जैसे इस तरह से आप मान लीजिए कि √5 मल्टीप्लाइड बाई √3 माइनस √2 अपॉन √3 प्लस √2। ये तो उसी प्रकार है, और इसमें मैंने √3 माइनस √2 का मल्टीप्लाई कर दिया। नीचे ऊपर मल्टीप्लाई करने में इसके मान में तो कोई अंतर नहीं आएगा, लेकिन हम इसमें ये हम संयुग्मी का ये एक बार प्लस है एक बार माइनस है, इस तरह के पोजीशन को हम जो है संयुग्मी कहते हैं। तो हम इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं नीचे ऊपर, जिससे मान में कोई अंतर नहीं आएगा लेकिन सॉल्व करने में मदद मिलेगी। तो इसी तरह इसको भी कर लेते हैं। 3 √3 अपॉन √5 प्लस √2 मल्टीप्लाइड बाई, ऊपर भी उसी तरह कर लेते हैं, √5 माइनस √2 √5 माइनस √2। इसी तरह इसमें भी कर लेते हैं 2 √2 अपॉन √5 प्लस √3। यहाँ भी लिख लिया हमने √5 माइनस √3 √5 माइनस √3। आशा है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। नीचे प्लस था तो यहाँ माइनस चिन्ह का उसी तरह के अंकों का गुणा कर दिया। अब हमें देखना है कि क्या सॉल्व करने से आ रहा है। तो यहाँ आ जाएगा √5 मल्टीप्लाइड बाई √3 माइनस √2। तो यहाँ वर्गांतर का फार्मूला लग जाएगा, √3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। तो यहाँ आ जाएगा 3 माइनस 2 माइनस, यहाँ भी उसी तरह लिख लेंगे 3 √3 √5 माइनस √2 अपॉन, यहाँ भी आ जाएगा तो ये आ जाएगा हमारा 5 माइनस 2। इसी तरह इसको भी कर लेंगे 2 √2 √5 माइनस √3 5 माइनस 3। अब यहाँ 3 में 2 जाएगा तो आ जाएगा 1,
यहाँ 5 में 2 जाएगा तो आ जाएगा 3 और 3 इससे कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह यहाँ 5 में 3 जाएगा आएगा 2 और 2 इससे कैंसिल हो जाएगा। तो अब हम लिख लेते हैं √5 √3 माइनस √2 माइनस ये 3 से 3 कट गया तो यहाँ आ जाएगा √3 √5 माइनस √2 प्लस 2 इससे 2 कट गया तो यहाँ आ जाएगा √2 √5 माइनस √3। अब हम यहाँ पर आ गए। अब हम इन कोष्टकों को खोल करके इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों में। तो यहाँ आ जाएगा हमारा √5 3 या 15 हो जाएगा, √15 माइनस 5 2 या 10 आ जाएगा तो यहाँ √10 आ जाएगा। यहाँ माइनस चिन्ह इससे पहले है तो अंदर जब हम कोष्टक खोलेंगे तो चिन्ह बदल जाएंगे। यहाँ आ जाएगा माइनस √15, यहाँ आ जाएगा प्लस √3 2 या 6 हो जाएगा। इसी तरह यहाँ प्लस यहाँ हो जाएगा √10, यहाँ हो जाएगा -2 6 आ जाएगा या √6। तो √15 यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है तो ये इससे कट जाएगा। आशा है आप ये बात समझ रहे होंगे। √10 इससे कट जाएगा, √6 इससे कट जाएगा तो यहाँ आ जाएगा हमारा 0। 0 ऑप्शन ए के अनुसार है। आशा है आप समझ रहे होंगे। अगर समझ गए हैं तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 को सबसे पहले लिख लेते हैं। √x + 1 प्लस √x - 1 अपॉन √x + 1 माइनस √x - 1 इक्वल टू 2। अब हम जो है इसमें प्लस, यहाँ माइनस है, अब यहाँ पर माइनस है इसलिए हम इसमें प्लस का इसको मल्टीप्लाई ऊपर नीचे करके और सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। चलिए √x + 1 प्लस √x - 1 अपॉन यहाँ आ जाएगा √x + 1 माइनस √x - 1। अब हम नीचे ऊपर इसमें जो है √x + 1 प्लस √x - 1 √x + 1 प्लस √x - 1 का जो है मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे अब इसमें मल्टीप्लाई करने से नीचे ऊपर इसके मान में तो कोई अंतर नहीं आएगा, इक्वल टू 2। अब यहाँ पर नीचे जो है वर्गांतर का फार्मूला लग जाएगा तो यहाँ पर जो है ऊपर स्क्वायर का फार्मूला लग जाएगा। तो ऊपर स्क्वायर कर लेते हैं और नीचे जो है हम वर्गांतर का फार्मूला लगा देते हैं। तो यहाँ आ जाएगा हमारा x + 1 का जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ ये स्क्वायर हट जाएगा, प्लस और इसका स्क्वायर, पहली का स्क्वायर प्लस दूसरी का स्क्वायर करेंगे तो इसका भी हमारा वर्गमूल हट जाएगा। अब प्लस इन दोनों के गुणनफल का दुगना, यानी कि ये हम फार्मूला लगा रहे हैं a + b का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है a² + b² + 2ab। इसी फार्मूले की सहायता से हम इसमें पहली का स्क्वायर हमने ये कर लिया है, दूसरी का स्क्वायर हमने ये कर लिया है। अब इन दोनों के गुणनफल का दुगना करेंगे तो
2 मल्टीप्लाइड बाई अंडर रूट एक्स प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई अंडर रूट एक्स माइनस 1 अपॉन, यहाँ आ जाएगा हमारा x प्लस 1 माइनस x माइनस 1। दोनों तरफ के हमारे ये वर्गमूल हट जाएंगे, वर्गांतर का फार्मूला लग जाएगा जैसा कि हम जानते हैं, इक्वल टू 2। अब हम जो है देख लेते हैं, तो यहाँ 1 से हमारा 1 कट जाएगा, x और x मिलकर के आ जाएंगे हमारे 2x प्लस यहाँ आ जाएगा हमारा 2 अंडर रूट x प्लस 1 और एक में आ जाएगा x माइनस 1। इनको हम एक साथ लिख लेते हैं, अपॉन जब हम कोष्टक खोलेंगे तो ये x माइनस का हो जाएगा, इससे कट जाएगा और यहाँ 1 और 1 मिलकर के हो जाएंगे 2। आशा है आप ये बात समझ गए होंगे, इक्वल टू 2। अब हम इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, तो 2 इसमें कॉमन लेकर के 2 तो कट सकता है, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 2। अब ये जो है x को हम उधर ले जाएंगे और इसको हम इस तरह से सॉल्व कर लेंगे। यहाँ आ जाएगा हमारा अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 2 माइनस एक्स। अब हम इसको स्क्वायर कर लेंगे, इसका भी स्क्वायर कर लेंगे, तो यहाँ आ जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 2 का हो जाएगा 4, यहाँ हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा माइनस 2 या 4x। अब इस एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कट जाएंगे, तो यहाँ आ जाएगा माइनस 1 और यहाँ ये 4 भी जब इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। इस तरह से x इक्वल टू आ जाएगा हमारा 5/4, माइनस माइनस भी कट जाएगा तो 5/4 आ जाएगा, जो ऑप्शन ए के अनुसार है। आशा है आप ये बात समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अब हम आ गए हैं घातांक एवं करणी के a प्लस बी का स्क्वायर तथा a माइनस बी के सूत्र पर आधारित प्रश्न। सबसे पहले एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान हमें निकालना है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का मान जो दिया गया है लिख लेते हैं, तो अंडर रूट 3 प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 3 माइनस 1। इसका दोनों का हम स्क्वायर कर लेते हैं, प्लस अंडर रूट 3 माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 3 प्लस 1। इसका भी स्क्वायर कर लेते हैं। अब इस तरह से इसको भिन्न की तरह से सॉल्व कर लेते हैं, तो एलसीएम आ गया हमारा अंडर रूट 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर अंडर रूट 3 प्लस 1 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर ये इससे कट जाएगा तो ऊपर हमारा इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा हमारा अंडर रूट 3 प्लस 1 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 3 प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर
अंडर रूट 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर देख लीजिए, ये इसका जो है वर्गांतर का फार्मूला नीचे लग रहा है, लेकिन उसका भी स्क्वायर है, तो इस तरह से कर लेते हैं उसको। तो सीधा सीधा इस तरह से लिख लेते हैं अंडर। अब उसी तरह से इसमें वर्गांतर का फार्मूला लगा देते हैं, तो अंडर रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1 आएगा, और इनका स्क्वायर है इसलिए इसका भी स्क्वायर कर देते हैं। आशा है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब हम इनका स्क्वायर करके मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं, तो ये अंडर रूट 3 का स्क्वायर आ जाएगा हमारा 3 प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 अंडर रूट 3। इसी तरह से हम इसका भी कर लेते हैं, तो यहाँ आ जाएगा 3 प्लस 1 प्लस 2 अंडर रूट 3। अब यहाँ पर भी उसी तरह से कर लेते हैं, प्लस 3 प्लस 1 माइनस 2 अंडर रूट 3। इसी तरह इसको भी लिख लेते हैं, 3 प्लस 1 माइनस 2 अंडर रूट 3। अब हमने जो है इसको हम इस तरफ लिख लेते हैं। ये हमारा जो है यहाँ आ जाएगा 4, यहाँ आ जाएगा 2 अंडर रूट 3, तो यहाँ आ जाएगा हमारा 4 प्लस 2 अंडर रूट 3। इसी तरह यहाँ भी आएगा, तो इसको हम इस तरह से कर लेते हैं, इसका स्क्वायर आ जाएगा प्लस यहाँ भी हो जाएगा 4 माइनस 2 अंडर रूट 3 का स्क्वायर अपॉन, यहाँ 3 में से 1 जाएगा तो हो जाएगा 2 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 4। आशा है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। यहाँ पर भी हम स्क्वायर का फार्मूला लगा देते हैं, तो यहाँ 4 जा आ जाएगा हमारा 16 प्लस 2 जा 4 3 जा हो जाएगा 12 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, यहाँ आ जाएगा 12 प्लस 4 जा 8 का डबल करेंगे तो हो जाएगा हमारा 16 अंडर रूट 3। ये हमने इसमें स्क्वायर का फार्मूला लगा दिया है। अब यहाँ भी हम उसी तरह से फार्मूला लगा देंगे, यहाँ आ जाएगा हमारा 4 जा 16, और यहाँ भी उसी तरह से हम जब स्क्वायर करेंगे तो यहाँ आ जाएगा प्लस 12, यहाँ आ जाएगा माइनस 16 अंडर रूट 3 अपॉन 4। आशा है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। आ जाएगा हमारा 16 और 12 हो जाएगा हमारा 28 और 28 हम जोड़ जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे 56। तो यहाँ आ जाएंगे हमारे 56, और ये हमारा माइनस प्लस का है, ये हमारा माइनस का है, ये कट जाएंगे तो अपॉन 4 आ जाएगा। तो 4 में जब हम इसका डिवाइड करेंगे तो 4 1 जा 4 और 4 जा हो जाएगा हमारा 16। तो 14 आ चुका है, जो ऑप्शन ए के अनुसार है। आशा है आप ये बात समझ गए होंगे। समझ गए हैं तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अब क्वेश्चन नंबर 6 की ओर हम आ गए हैं। सरलीकृत करने के लिए सबसे पहले प्रश्न को लिख लेते हैं। 5 अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 50 5 अंडर रूट 24 अपॉन अंडर रूट 75 माइनस 5 अंडर रूट 2। इस तरह के प्रश्नों को करने के लिए सबसे पहले से शॉर्ट फॉर्म में बदल लेते हैं। तो यहाँ आ जाएगा हमारा 5 अंडर रूट 3
प्लस 50 को हम लिख सकते हैं 5√2। आशा है आप ये बात समझ गए होंगे। और इसी तरह से ये 24 को भी हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे, तो यहाँ आ जाएगा 5 - 2√6। आशा है आप ये बात समझ गए होंगे। इसी तरह हम नीचे भी कन्वर्ट कर लेते हैं, 75 को भी कन्वर्ट कर लेंगे, तो यहाँ आ जाएगा 5√3। 5 5 जा 24, 3 जा 75 माइनस 5√2। अब हम इसमें भी 5 कॉमन ले लेते हैं, इसमें भी 5 कॉमन ले लेते हैं और इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं। चलिए हम बताते हैं आपको। 5 हमने इसमें कॉमन ले लिया है, यहाँ आ जाएगा √3 प्लस √2। इस 5 को हम इस तरह से लिख लेते हैं 3 + 2 माइनस 2√2 मल्टीप्लाइड बाई 3 अपॉन 5 नीचे भी कॉमन ले लेते हैं, यहाँ आ जाएगा हमारा √3 माइनस √2। 5 से ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। ये देख लीजिए, ये √3 माइनस √2 का होल स्क्वायर है, तो इसको हम इस तरह से लिख लेते हैं √3 प्लस √2, दूसरे कोष्ठक में लिख लेते हैं √3 माइनस √2 का होल स्क्वायर अपॉन √3 माइनस √2। √3 माइनस √2, इससे ये स्क्वायर कट जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा हमारा √3 प्लस √2 √3 माइनस √2। यहाँ हम वर्गांतर का फार्मूला लगा देंगे, यहाँ आ जाएगा हमारा 3 - 2 = 1, जो ऑप्शन ए के अनुसार है। आशा है आप ये बात समझ गए होंगे। समझ गए हैं तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अब हम करणी की तुलना पर आधारित प्रश्नों पर आ गए हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस तरह के प्रश्न भी प्रतियोगी परीक्षाओं में आते रहते हैं। तो सबसे पहले यहाँ दिया है क्यूबिक रूट ऑफ 4 4th रूट ऑफ 6, 15 का हमारा है 6th रूट और 245 का है हमारा 12th रूट। अब इसमें मुझे ये ज्ञात करना है कि इसमें कौन सा बड़ा है। इस तरह के प्रश्नों को करने के लिए सबसे पहले इसे पावर्स में लिख लेते हैं, यानी कि इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 4 पे पावर 1/3, 6 पे पावर 1/4, 15 पे पावर 1/6 और 245 पे पावर 1/12। अब देख लीजिए, यहाँ पर 3 है, ये 4 है, ये 6 है, ये 12 है। इन्हें हम समान घातों के रूप में परिवर्तित करने का प्रयास करते हैं। तो हम देख लेते हैं पहले 3, 4, 6, 12 में इनका एलसीएम क्या है। तो एलसीएम हमारा 12 है। ऐसी स्थिति में हम जो है यहाँ पर सभी जगह 12 लाने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 4 पे पावर 1/3। तो इसमें हम 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर और 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे नीचे। इसी तरह 6 में 1/4 है, मल्टीप्लाई कर देंगे 3 का ऊपर भी कर देंगे, 3 का नीचे भी कर देंगे। इसी तरह इसमें 15 में 1/6 है, तो यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई नीचे भी कर देंगे,
2 का मल्टीप्लाई ऊपर भी कर देंगे। आशा है आप ये बात समझ में आ गई होगी। इसी तरह से यहाँ 245 है, यहाँ पर हमारी 1/12 है, इसको इसी तरह से रहने देते हैं। आशा है आप ये बात समझ गए होंगे। अब यहाँ पर हम कर देंगे, यहाँ पर इसको इस तरह से लिख लेंगे 4 पे पावर 4 पे पावर 1/12, यहाँ आ जाएगा 6 पे पावर 3 पे पावर 1/12, यहाँ आ जाएगा, यहाँ हम कर देते हैं, हमारा आ जाएगा 15 का स्क्वायर अपॉन 1/12, यहाँ आ जाएगा हमारा 245 पे पावर 1/12। आशा है आप ये बात समझ गए होंगे। अब यहाँ पर 4 पे पावर 4 है, 4 पे पावर 4 का मतलब 4 4 जा 16 और 16 जा आ जाएगा हमारा 256 पे पावर आ जाएगा हमारा 1/12। यहाँ 6 पे पावर 3 है तो 6 पे पावर 3 करेंगे तो आ जाएगा हमारा 216, यहाँ आ जाएगा 1/12। 15 पे पावर 15 है तो यहाँ आ जाएगा हमारा 225 पे पावर 1/12, यहाँ हो जाएगा हमारा 245 पे पावर 1/12। अब इसमें देख लीजिए कौन बड़ा है, ये हमने देख लिया है 256 इसमें सबसे बड़ा है। ऐसी स्थिति में हमारा ऑप्शन जो है ए सत्य है, 256 हमारा सबसे बड़ा है। आशा है आप समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 4th का क्यूबिक रूट, √2 और 3 का 6th रूट एंड 5 का 4th रूट को हमें अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने के लिए सबसे पहले हम इनको हम लिख लेते हैं। तो यहाँ आ जाएगा हमारा क्यूबिक रूट ऑफ 4 √2 6th रूट ऑफ 3 4th रूट ऑफ 5। इस तरह के प्रश्नों को सबसे पहले हम उसी तरह पावर्स के रूप में लिख लेते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 4 पर पावर 1/3, 2 पे पावर 1/2, 3 पे पावर हो जाएगा 1/6 और 5 पे पावर हो जाएगा 1/4। अब नीचे की जितने भी हमारी इसमें पावर्स के नीचे जो हमारी ये संख्याएं हैं इनका हम एलसीएम ले लेते हैं। तो 3, 2, 6 और 4, इनका जब हम एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा हमारा 12। अब 12 को हम सभी जो पावर्स को 12 के रूप में बदलने का प्रयास करेंगे। तो ऐसी स्थिति में देख लीजिए यहाँ आ जाएगा 4 1/3, यहाँ 4 का ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 का नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसा करने से इनके मान में तो कोई परिवर्तन नहीं आएगा, लेकिन जो है हमारा ये पता चल जाएगा कि अवरोही क्रम ज्ञात हो जाएगा। तो इस तरह से 2 को 1/2 यहाँ भी कर लेते हैं 6/6। इसी तरह हम इसको भी कर लेते हैं 1/6, यहाँ 2 मल्टीप्लाई ऊपर कर देते हैं, 2 मल्टीप्लाई नीचे कर देते हैं। इसी तरह हम 5 में भी कर लेते हैं 1/4 मल्टीप्लाइड बाई 3 नीचे, 3 ऊपर और 3 नीचे। आशा है आप ये बात समझ गए होंगे। अब इसको हम उसी तरह लिख लेते हैं, यहाँ 12 कर लेंगे, 4 पे पावर 4 आ जाएगा। तो यहाँ आ जाए 4 पे पावर जब 4 करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 256 पे पावर 1/12। इसी तरह यहाँ आ जाएगा हमारा 2 पे पावर 6, 2 पे पावर 6 आ जाएगा तो हमारा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा हमारा हो जाएगा 16, 16 2 जा हमारा 32, 32 जा हो जाएगा हमारा 64, 64 पे पावर
1/12। इसी तरह हम इसको भी कन्वर्ट कर लेंगे। यहाँ 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9 पे पावर आ जाएगा 1/12। इसी तरह 5 पे पावर 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 125 पे पावर 1/12। अब पावर सबके समान हो चुके हैं। ऐसी स्थिति में हमें ये ज्ञात हो गया, इसमें सबसे बड़ा हमारा जो है ये हमारा सबसे बड़ा है। हम अवरोही क्रम में लिखने के लिए सबसे बड़ी संख्या को हम पहले लिख लेते हैं। तो ये हमारी ये आ गई है क्यूबिक रूट ऑफ 4, और उसके बाद सेकंड पोजीशन पे हमारा ये है, तो ये हमारा आ गया है 4th रूट ऑफ 5। अब हमारा ये आ गया √2, उसके बाद आ गया हमारा 3 का 6th रूट। ये हमारा अवरोही क्रम आ गया है, जो हमारा ऑप्शन ए के अनुसार है। आशा है आप समझ गए होंगे। समझ गए हैं तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले एपिसोड में।